हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में जो है हम आपको सीटेट 31 जनवरी 2021 को जो है आपका पेपर जो हुआ था तो उसका जो बुकलेट कोड आपका जे है, ठीक है। उसमें जो है आज हम आपको मैथ्स और ईवीएस की जो है आपको आंसर की जो है प्रोवाइड करेंगे इस वीडियो में। देखिए, बुकलेट कोड आपके अलग अलग होंगे, आंसर सेम रहते हैं, केवल आगे पीछे रहते हैं, तो आप जो है मिला सकते हैं सभी आंसर्स को। तो देखिए, इसकी पिछली वीडियो में जो है हमने बाल विकास व शिक्षा शास्त्र जो है आपको करा चुके थे, ठीक है, आंसर की प्रोवाइड कर चुके थे। तो आज की वीडियो में जो है आज हम आपको प्रोवाइड करेंगे मैथ्स की, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, मैथ्स की है। तो देखिए, यहाँ पे मैथ्स में जो आपका दिया गया है, ठीक है, ये आपका 31 नंबर से स्टार्ट है। तो देखिए 31 जो आपका था वो क्या था कि 16 लीटर धारिता वाली एक बाल्टी पूर्ण रूप से पानी से भरी है हुई है। बाल्टी के इस पानी को छोटे छोटे बर्तनों में भरा जाना है। तो बाल्टी में भरे समस्त पानी को एक भाग द्वारा 50 बार पूर्णतया भरकर छोटे छोटे बर्तनों में स्थानांतरित किया जाता है। तो मग की धारिता क्या है? तो जो इसका आंसर आपका करेक्ट है 31 का, वो आपका थर्ड आंसर आपका क्या है, करेक्ट है। 320 ml आपका आएगा। नेक्स्ट आपको देखिए 32, ठीक है। 32 आपका दिया गया है, क्या है कि 17,863 पाने के लिए, ठीक है, आपको 8,008, ठीक है, 8,088 और 8,808 के योग में से क्या घटाना होगा? तो जो इसका आंसर आपका आ रहा है वो आपका सेकंड आ रहा है 7,041, ठीक है। तो 32 का सेकंड ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए आपका 33 आपका दिया गया है, क्या है, क्वेश्चन आपका बड़ा है। दिया गया कि निम्नलिखित तालिका मारिया और शहनाज द्वारा 100 में से प्राप्त 5 विषयों के अंक दर्शाती है, ठीक है। तो ये आपको अंक दर्शाए गए। नीचे दिया गया है कि ऊपर दी गई तालिका के आधार पर निम्नलिखित में से सही कथन को पहचानिए। तो जो आपका 33 का जो आपका आंसर करेक्ट है वो आपका कौन सा करेक्ट है? तो इसका थर्ड नंबर आपका आंसर जो है वो आपका करेक्ट है कि मारिया और शहनाज के कुल प्राप्तांक क्या है, समान है। तो 33 का आपका कौन सा करेक्ट है? आपका थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आपको देखिए 34 आपका दिया गया है। 34 दिया गया है कि एक टैक्सी का मीटर पहले 2 किलोमीटर की यात्रा के लिए ₹50 का भाड़ा दिखाता है और उसके बाद प्रति किलोमीटर की यात्रा के लिए ₹16 का भाड़ा दिखाता है। मंजू ने अपने घर से रेलवे स्टेशन तक की यात्रा के लिए ₹258 किराया दिया। उसके घर से रेलवे स्टेशन की दूरी कितनी है? तो इसका जो है बी आपका सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट है, 15 किलोमीटर, ठीक है। 34 का आपका सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट है, 15 किलोमीटर। नेक्स्ट आपका देखिए, नेक्स्ट यहाँ पे आपका 34 के बाद देखिए आपका 35, ठीक है। 35 में दिया गया है कि गणित के कक्षा में अध्यापक ने निम्नलिखित कुछ प्रश्न प्रस्तुत किए हैं, आपको प्रश्न प्रस्तुत किए हैं, ठीक है। तो जो आपका 35 का जो आपका आंसर करेक्ट है वो आपका आंसर करेक्ट है इसका थर्ड, ठीक है। तो इसका आंसर आपका करेक्ट कौन सा है? थर्ड की ए व सी बंद सिरे वाले प्रश्न हैं और बी व डी जो है मुक्त सिरे वाले प्रश्न हैं। तो 35 का आपका थर्ड ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट है, ठीक है। केवल हम आंसर आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, आप जल्दी से मिला लीजिएगा। नेक्स्ट आपको 36 दिया गया कि गणित के शिक्षण अधिगम संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वांछनीय है, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन आपका करेक्ट है वो आपका फर्स्ट की संकल्पनाओं की अंतर्दृष्टि समझ को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो 36 का आपका फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आपको देखिए यहाँ पे 37 दिया गया है, ठीक है। 37, तो 37 दिया गया है कि रोहित ने अनुभव किया कि वर्ग एक समचतुर्भुज और एक आयत दोनों ही है। तो यह वैन हीले के मानस चिंतन के कौन से चरण पर है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो इसका आंसर आपका आ रहा है वो आपका सेकंड स्टर टू संबंध, ठीक है। तो 37 का आपका सेकंड ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट आपको देखिए 38 दिया गया है कि गणित के शिक्षण अधिगम पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव होने की संभावना न्यूनतम है, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन आपका करेक्ट है वो आपका ऑप्शन करेक्ट है इसका थर्ड, ठीक है। थर्ड आपका करेक्ट है कि छात्रों के गलत उत्तरों के पूरे हल देना, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका जो 38 का ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ वो आपका थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट आपका दिया गया है 39, ठीक है। तो 39 आपका देखिए क्या है कि गणित के शिक्षण अधिगम के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, ठीक है, सत्य नहीं है, ठीक है। तो आपका देखिए सत्य नहीं है, तो इसका जो ऑप्शन आपका करेक्ट है वो आपका करेक्ट है आपका फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट कि गणितीय ज्ञान की रचना में संस्कृति और संदर्भों की कोई भूमिका नहीं है, ठीक है। तो 39 का जो है फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आपको देखिए क्या दिया गया है कि किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या होता है। पूर्ण संख्याओं के इस गुण को इस प्रकार उल्लेखित किया जाता है। तो इसका जो ऑप्शन आपका करेक्ट है वो आपका 4, ठीक है। 40 का जो है आपका 4 ऑप्शन करेक्ट है, संवरक गुण। नेक्स्ट आपका देखिए आपका 41 दिया गया है, ठीक है।
41 आपका क्या दिया गया है कि प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो इसका ऑप्शन जो आपका करेक्ट है वो आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है कि गणित को बच्चों के जीवन के अनुभवों का भाग बनाना। तो 41 का आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, आपका फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आपका देखिए 42 दिया गया है, ठीक है। 42 आपका दिया गया है कि प्राथमिक स्तर पर संख्याओं को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। तो आपके ए बी सी डी दिए गए हैं, तो इसका जो ऑप्शन आपका करेक्ट है वो ऑप्शन आपका इसका करेक्ट है आपका सेकंड, ए और डी। तो इस प्रकार से आपका जो 42 का ऑप्शन आपका करेक्ट है वो आपका सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट आपका देखिए 43, ठीक है। 43 दिया गया है कि बच्चों को भिन्न की संकल्पना पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से क्या अत्यंत उपयुक्त है। तो आपका इसका जो आपका आंसर आ रहा है वो आपका आ रहा है कृष्ण छड़ें, ठीक है। तो 43 का जो ऑप्शन आपका करेक्ट है वो आपका थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आपको देखिए 44 दिया गया है कि गणित की प्रकृति के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इसका जो ऑप्शन आपका करेक्ट है वो आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है, कि गणितीय संकल्पनाओं की प्रकृति जो है श्रेणीबद्ध है। तो 44 का आपका फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या है, इसका करेक्ट है। नेक्स्ट आपको देखिए 45 दिया गया है, ठीक है। निम्नलिखित क्रियाकलापों में से किससे विद्यार्थियों में त्रिविम विवेचना दिक्स्थान की समझ विकसित होने की सर्वाधिक संभावना है। तो इसका ऑप्शन जो आपका करेक्ट है वो आपका सेकेंड, ठीक है, चौपड़ आकृतियों को पहचानना, ठीक है। 45 का सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आपका देखिए, नेक्स्ट आपका दिया गया है 46, ठीक है। 46 दिया गया है शुद्ध कथन को पहचानिए, ठीक है, शुद्ध कथन को पहचानिए, ठीक है। तो जो इसका ऑप्शन आपका करेक्ट है वो आपका थर्ड, कि किसी आकृति का आकार उसके परिमाप का निर्धारण करता है, 46 का थर्ड। नेक्स्ट आपको देखिए 47 दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों में से किसमें संख्या 3 का प्रयोग क्रम सूचक भाव में हुआ है। तो इसका जो ऑप्शन आपका करेक्ट है वो आपका फोर्थ करेक्ट है कि मैं इस इमारत की तीसरी मंजिल पर रहता हूँ। तो इस प्रकार से आपका 47 का फोर्थ ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट आपको देखिए 48, ठीक है। 48 दिया गया है कि प्राथमिक स्तर पर त्रिभुज की अवधारणा का परिचय देने के संबंध में शुद्ध कथन को पहचानिए। तो इसका जो ऑप्शन आपका करेक्ट है वो आपका थर्ड, कि बच्चों के समझ सभी प्रकार के त्रिभुज व अन्य आकृतियाँ भी प्रस्तुत करनी चाहिए, ठीक है। तो 48 का आपका जो ऑप्शन आपका करेक्ट है वो आपका थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आपको देखिए 49, ठीक है। 49 आपको दिया गया है कि गणित पाठ्यक्रम के संबंध में शुद्ध कथन को पहचानिए। तो इसका ऑप्शन जो आपका करेक्ट है वो आपका सेकंड करेक्ट है, ठीक है, कि समझ को बेहतर करने के लिए क्योंकि संकल्पनाओं का परिचय प्राथमिक स्तर पर देना चाहिए, ठीक है। यह ऑप्शन आपका क्या है, इसका करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट आपको देखिए दिया गया है 15, ठीक है। 50 आपको दिया गया है कि 5 क्रमागत संख्याओं का योग 20 है, तो प्रथम 3 क्रमागत संख्याओं का योग क्या है। तो इसका जो आंसर आपका आ रहा है वो आपका आंसर आ रहा है आपका 9, ठीक है। 50 का आपका फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या है, इसका करेक्ट है। नेक्स्ट आपको देखिए 51, ठीक है। 51 में आपका दिया गया है कि एक विभाजन के प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है और शेषफल का 2 गुना है, यह शेषफल 5 है तो संख्या क्या है। तो इसका ऑप्शन जो आपका करेक्ट है वो आपका 25 आपका क्या है, करेक्ट है। सेकेंड ऑप्शन 51 का क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट आपका देखिए 52 दिया गया कि निम्नलिखित भिन्नों में से सबसे बड़ी और दूसरी सबसे बड़ी भिन्न क्रमशः है। तो जो इसका ऑप्शन आपका करेक्ट है वो आपका कौन सा करेक्ट है, फोर्थ ऑप्शन इसका क्या है, इसका करेक्ट है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका आपका 52 का फोर्थ ऑप्शन। 50 दिया गया है कि एक वर्ग के रूप में, ठीक है, क्या दिया गया है कि एक वर्ग के रूप में तार 144 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल घेरती है। यदि इसी तार को एक आयत के रूप में मोड़ा जाए जिसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर है तो कितना क्षेत्रफल घेरा जाएगा। तो इसका आपका 128 सेंटीमीटर आ रहा है। तो 53 का आपका सेकेंड आंसर आपका क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट आपका देखिए 54 दिया गया कि विद्यालय की सभा में, ठीक है, विद्यालय की सभा में एक कक्षा के विद्यार्थी एक पंक्ति में खड़े हैं, दोनों सिरों से रूही का 19वां स्थान है। उस कक्षा में कुल कितने छात्र उपस्थित, तो इसका ऑप्शन आपका क्या है, 37 करेक्ट है। तो 54 का जो है आपका फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट आपको देखिए 55 दिया गया है कि अस्मिता की विद्यालय की गोष्ठी में 8:30 AM से 15 मिनट पहले पहुंचेगी। वह अपने सहकर्मी से आधा घंटे पहले पहुंची जो कि गोष्ठी के लिए 40 मिनट की देरी से पहुंचा। गोष्ठी का निर्धारित समय क्या है। तो इसका आपका थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है, 8:05 AM, ठीक है। तो 55 का आपका थर्ड ऑप्शन आपका क्या है, इसका करेक्ट है। नेक्स्ट आपको देखिए 56 दिया गया है, क्या है कि एक सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर वाले 48 छोटे वर्गों को कुल कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है कि परिणामी क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर हो। तो इसका आपका 5 आंसर आपका आ रहा है। 56 का सेकेंड ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट आपको देखिए 57 दिया गया कि विभिन्न स्टेशनरी लेखन सामग्री वस्तुओं की दरें नीचे
दी गई हैं। ठीक है, तो इसका जो आपका 57 का ऑप्शन आपका करेक्ट है वो आपका कौन सा करेक्ट है? आपका सेकेंड, 100 रुपये 50 पैसे। ठीक है, 57 का ऑप्शन का जो है वो आपका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट आपको देखिए 58 दिया गया कि एक संख्या 100 के आधे से छोटी अधिक है, वह 6 दहाई से अधिक और 8 दहाई से कम है, इसके अंकों का योग 9 है, इसका दहाई का अंक इकाई के अंक का 2 गुना है, संख्या क्या है? तो इसका जो आंसर आपका आ रहा है वो आपका 63 आपका आ रहा है। इसका जो 58 का ऑप्शन आपका करेक्ट है वो आपका फर्स्ट आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आपको देखिए 59 दिया गया कि एक 5 अंकों वाली संख्या में 100वें स्थान का अंक 10,000वें स्थान के अंक का 3/4 है और 10वें स्थान का अंक जो है वो आपका अंक 100वें स्थान के अंक का 2/3 है। तो 10वें स्थान का अंक सबसे छोटा अभाज्य संख्या का वर्ग है और 1000वें स्थान का अंक एक अंक वाली सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है। यदि इकाई स्थान का अंक सबसे बड़ी एक अंक वाली विषम संख्या है तो संख्या है। तो जो इसका आंसर आपका आ रहा है वो आपका आ रहा है फोर्थ। ठीक है, फोर्थ आपका आ रहा है 87,649। ठीक है, तो आपका 59 का जो है फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आपको देखिए 60। ठीक है, 60 आपका एक रेलगाड़ी पटना से 30 मई 2020 को 23:40 घंटे पर चलती है और मुंबई 1 जून 2020 को 15 घंटे पर पहुंचती है। तो रेलगाड़ी की यात्रा का कुल समय कितना है? तो आपका इसका जो आपका फर्स्ट आंसर आपका 29 घंटे 35 मिनट आपका आ रहा है। 60 का फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या है? इसका करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए, आप यहाँ पे जो है मैं इन्वायरमेंटल स्टडीज़ की भी आपको आंसर की इसी वीडियो में आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए, तो ये आपका 61 से स्टार्ट है। तो देखिए दिया गया उपख्यान अभिलेखों में क्या नहीं दर्ज करना चाहिए? ठीक है, तो जो इसका ऑप्शन आपका करेक्ट है वो आपका सी और डी। ठीक है, तो 61 का फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट आपको देखिए 62। ठीक है, 62 क्या है दिया गया है कि आप एक एकीकृत ईवीएस कक्षा के लिए कैसे योजना बनाएंगे? तो 62 का ऑप्शन जो आपका करेक्ट है वो आपका फोर्थ ऑप्शन इसका क्या है? करेक्ट है कि एक पाठ में 2 या अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाएंगे। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन। 63 आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एनसीएफ 2005 के अनुसार ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 विषयों में से एक है? तो इसका जो ऑप्शन आपका करेक्ट है वो आपका सेकंड की चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं। 63 का आपका सेकंड ऑप्शन आपका क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट आपको देखिए 64 दिया गया है। 64 क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से क्या रचनात्मक आकलन के संबंध में सही नहीं है? ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन आपका करेक्ट है वो आपका फोर्थ ऑप्शन आपका क्या है? करेक्ट है कि रिपोर्ट कार्ड के प्रत्येक तिमाही में इसकी सूचना दी जानी चाहिए। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन आपका। नेक्स्ट आपका 65 दिया गया है। ठीक है, 65 क्या है कि स्मिता अपने शिक्षार्थियों को कार्य से संबंधित लैंगिक विषमता और रूढ़िवादी छवियों के प्रति संवेदनशील करना चाहती है। स्मिता को निम्नलिखित में से अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? तो जो इसका ऑप्शन आपका करेक्ट है वो आपका थर्ड ऑप्शन आपका इसका क्या है कि एक छात्र की मां को कक्षा में आमंत्रित करें जो ऑटो चालक हैं। ठीक है, 65 का थर्ड। नेक्स्ट आपको देखिए 66 दिया गया है। ठीक है, 66 दिया गया है, क्या दिया गया है कि पुनीत ने अपनी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को मानव शरीर की एक रूपरेखा दी और उन्हें भोजन विषय पढ़ाने से पहले पाचन तंत्र को बनाने को कहा। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन आपका करेक्ट है फर्स्ट कि पाचन से संबंधित शिक्षार्थियों के विचारों को प्राप्त करना। 66 का फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आपको देखिए 67 दिया गया है। ठीक है, 67 दिया गया है, क्या है कि मुस्कान ने परिवहन में डीजल वाहनों का उपयोग निषिद्ध होना चाहिए विषय पर एक वाद विवाद का आयोजन किया। मुस्कान के द्वारा इस विषय पर कक्षा में वाद विवाद के आयोजन का क्या उद्देश्य है? ठीक है, तो इसका जो आपका आंसर करेक्ट है वो आपका थर्ड कि यह इस मुद्दे पर छात्रों को कई दृष्टिकोणों की सराहना करने में मदद करता है। ठीक है, तो 67 का थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट आपको देखिए 68 दिया गया है कि ईवीएस में मानचित्र कौशल। ठीक है, 68, तो इसका जो ऑप्शन आपका करेक्ट है वो आपका थर्ड के स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करता है। नेक्स्ट आपको देखिए 69 दिया गया है। 69 दिया गया है, क्या है कि कक्षा जो है 5th के समयन आमतौर पर अपना दिया हुआ कक्षा का कार्य नहीं करते हैं, मुद्दे को हल करने का सबसे अच्छा उपाय हो सकता है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन आपका करेक्ट है वो आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, क्या है आपका कि उसकी कठिनाई का पता लगाने और उसके अनुसार कक्षा कार्य को समायोजित करने के लिए उससे बात करें। तो फोर्थ ऑप्शन इसका क्या है आपका करेक्ट है आपका 69 का। नेक्स्ट आपको देखिए 70 दिया गया है, क्या है 70 कि निम्नलिखित में से ईवीएस के आकलन का एक व्यापक संकेतक नहीं है। ठीक है, तो वो आपका है अवधारणा मानचित्र। ठीक है, तो 70 का आपका थर्ड ऑप्शन आपका इसका क्या है करेक्ट है। नेक्स्ट आपको 71 दिया गया है कि कुछ हजार साल पहले भारत में तालाबों के निर्माण के अल्बर्नी के अवलोकन के आधार पर कक्षा 5 के ईवीएस के पुस्तक में एक अनुच्छेद है। इस अनुच्छेद को शामिल करने का क्या उद्देश्य होना होगा? ठीक है,
तो आपका जो 71 का ऑप्शन आपका करेक्ट है वो आपका करेक्ट है आपका ACD। फर्स्ट ऑप्शन आपका इसका क्या है, आपका करेक्ट है ACD। ठीक है, तो 71 का ACD फर्स्ट। नेक्स्ट आपको देखिए 72 दिया गया है कि ईवीएस की एकीकृत प्रकृति सहायक है। ठीक है, तो आपका इसका जो ऑप्शन आपका करेक्ट है सेकंड कि शिक्षार्थी केंद्रित उपागम का पालन करने और संकल्पनाओं की अधिक संख्या का परिचय देने में। ठीक है, तो ये आपका जो 72 का ऑप्शन आपका करेक्ट है वो आपका सेकंड ऑप्शन आपका क्या है, इसका करेक्ट है। नेक्स्ट आपको देखिए 73 दिया गया है। ठीक है, 73 आपको क्या दिया गया है कि इकरा अपने शिक्षार्थियों को ईवीएस में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए क्यों प्रोत्साहित करती है। तो इसका जो ऑप्शन आपका करेक्ट है वो आपका ऑप्शन करेक्ट है फर्स्ट है। ये शिक्षार्थियों को उनके अपने संसार से जुड़ने में सहायता करते हैं। 74 दिया गया है कि पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को एक युक्त के रूप में उपयोग किया गया है। तो इसका जो ऑप्शन आपका करेक्ट है वो आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, कक्षा में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए। ठीक है, 75 आपको दिया गया है कि आपकी कक्षा में 50 से अधिक छात्रों के साथ वाणी उन्हें एक ऐसी गतिविधि में जोड़ना चाहती है जिससे सीखने को बढ़ाने के लिए अधिकतम संख्या में इंडिया शामिल हो। निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप उपरोक्त कार्य के लिए ठीक होगा। तो इसका जो ऑप्शन आपका करेक्ट है वो आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, क्या है, नज़दीक के स्थान के लिए क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना। नेक्स्ट आपको देखिए 76 दिया गया है। ठीक है, 76 क्या है कि आपका घर X पर स्थित है तथा आपका विद्यालय Y पर स्थित है। यद्यपि आपका विद्यालय ठीक सामने है परंतु बीच में व्यस्त राजमार्ग होने के कारण आप सीधे नहीं जा सकते हैं। अतः पहले आप ठीक दक्षिण में 125 मीटर दूर जाते हैं, फिर ठीक पूर्व में 100 मीटर लंबा सुरंग पथ पार करते हैं और अंत में आप ठीक उत्तर में 125 मीटर दूरी पर Y पर अपने विद्यालय पहुंचते हैं। Y पर विद्यालय के सापेक्ष X पर आपका घर कहाँ है। तो इसका जो आंसर आपका रहा है वो आपका रहा है 100 मीटर ठीक पश्चिम। ठीक है, तो आपका 76 का जो है आपका सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आपको देखिए 77 क्या है आपका कि नीचे दिए गए कौन से एक राज्य में तोरांग अर्थ है जंगल। तो इसका जो ऑप्शन आपका करेक्ट है वो आपका झारखंड करेक्ट है, आपका 77 का थर्ड ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट आपको देखिए 78 दिया गया है कि नीचे दिया गया कौन सा कथन मधुमक्खी और छत्तों के विषय में सही नहीं है। तो इसका आपका ऑप्शन करेक्ट है आपका फर्स्ट कि नर मक्खियाँ छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। ठीक है, नहीं वाले के लिए आपका तो इसका जो है 78 का फर्स्ट है। नेक्स्ट आपका देखिए 79 दिया गया है। क्या है 79 दिया गया है, क्या है कि आज हम मिर्ची के बिना भोजन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, इसे व्यापारी हमारे देश में लाए थे। तो इसका जो आंसर आपका करेक्ट है वो आपका दक्षिण अमेरिका से। ठीक है, 79 का आपका जो है सेकंड आंसर आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आपका देखिए 80 दिया गया है। ठीक है, कोई लड़का जो है आपका नागरकोइल से गुड़गांव जाने के लिए 4 जून 2020 को किसी रेलगाड़ी में सवार हुआ। यह रेलगाड़ी 22:30 बजे नागरकोइल से चली और 6 जून 2020 को 4:30 बजे मड़गांव पहुंची। यदि इस समय अंतराल में रेलगाड़ी ने 1145 किलोमीटर दूरी तय की तो रेलगाड़ी की औसत चाल लगभग क्या थी। तो इसका जो ऑप्शन आपका करेक्ट है वो आपका फर्स्ट करेक्ट है 38.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 80 का फर्स्ट। नेक्स्ट आपको देखिए 81 क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन से कच्चे तेल पेट्रोलियम के उत्पादक है। तो इसका ऑप्शन आपका करेक्ट है आपका सेकेंड। ठीक है, गुजरात और तमिलनाडु। 81 का सेकेंड ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट आपको देखिए 82 दिया गया है कि हमारे देश का संविधान निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बनाया गया था। तो आपका इसका करेक्ट है आपका सेकंड डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर। ठीक है, 82 का आपका सेकंड ऑप्शन आपका इसका क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट आपको देखिए 83 दिया गया है। ठीक है, 83 तो पौधे के लिए किए जाने वाले नीचे दिए गए कार्यों पर विचार कीजिए। ठीक है, आपको दिए गए हैं। तो इसका जो ऑप्शन आपका कहता है वो आपको BCD। तो इसका 83 का आपका सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आपको देखिए आपका 84 दिया गया है। क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का संघ शासित प्रदेश नहीं है। तो आपका मणिपुर। ठीक है, 84 का आपका सेकंड ऑप्शन आपका क्या है, इसका करेक्ट है। नेक्स्ट आपको देखिए 85 दिया गया है। ठीक है, क्या है आपका 85 कि निम्नलिखित में से खाद्य पदार्थों के उस समूह को चुनिए जिनके प्रत्येक सदस्य में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। तो आंवला, पालक, गुड़। ठीक है, तो 85 का फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आपको देखिए 86 दिया गया है। क्या है कि निम्नलिखित से पक्षियों का वह समूह चुनिए जिसका प्रत्येक सदस्य हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकने योग्य है। तो इसका जो आपका ऑप्शन करेक्ट है थर्ड, बाज, चील, गिद्ध। ठीक है, तो 86 का आपका थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आपको देखिए 87। ठीक है, 87 आपका क्या है कि पोचमपल्ली भारत के दक्षिण राज्य का एक कस्बा है जो सुंदरता से डिजाइन की गई चमकदार रंगों की पोचमपल्ली साड़ियों और विशेष प्रकार की बुनाई, जिसे भी पोचमपल्ली ही कहते हैं, के लिए प्रसिद्ध है। यह कस्बा अब किस राज्य का भाग है। तो आपका तेलंगाना। तो आपका 87 का आपका सेकंड ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट आपका देखिए 88
ठीक है। तो 88 आपको दिया गया है कि भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष गांधीनगर गुजरात की राजधानी और पटना बिहार की राजधानी की दिशाएं क्रमशः हैं। ठीक है, तो आपका इसका जो ऑप्शन आपका करेक्ट है थर्ड, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व। ठीक है, 88 का आपका थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आपको देखिए आपका 89 क्या है। 89 दिया गया कि निम्नलिखित में से किसने मटर के पौधे के साथ प्रयोग किए और यह पाया कि मटर के पौधे में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो जोड़ियों में पाए जाते हैं, जैसे चिकने या खुरदुरे, लंबे या बौने, पीले या हरे आदि। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आपका करेक्ट है ग्रेगोर जॉन मंडल। ठीक है, 89 का फर्स्ट ऑप्शन आपका इसका क्या है करेक्ट है। नेक्स्ट आपको देखिए 90। ठीक है, कि नीचे दिए किस एक राज्य के ग्रामीण लोग अपने ढालू छत वाले लकड़ी के मकान मजबूत बांस के खंभों पर धरती से 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बनाते हैं, तो इसका जो ऑप्शन आपका करेक्ट है वो आपका सेकंड ऑप्शन आपका क्या है करेक्ट है 90 का। ठीक है, असम। तो ये आपकी जो है ईवीएस की थीम। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में जो है हम आपको हिंदी और इंग्लिश की जो है आपको आंसर की प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, क्यों लेट प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि आपको सटीक आंसर, आपको जो है करेक्ट आंसर आपको जो है मैं आपको जो है वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड कर सकूँ। ठीक है, तो ये आज की जो थी वो आपकी ईवीएस और मैथ्स की आंसर की मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। आप लोग नीचे कमेंट करके बताना कि आपके कितने सही हुए हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम आपको हिंदी और इंग्लिश के प्रोवाइड कर देंगे, और जो है आगे चल के हमारे जो 2 से 3 दिन बाद जो है हमारी यूपी टेट की क्लासेस जो हैं इसी चैनल पे आपको देखने को मिलेंगी कंटिन्यूअसली। तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि वो भी आप मिला सकें कि आपके कितने सही हैं। ठीक है, दूसरों के कितने सही हैं वो भी आपके जो है इसके माध्यम से मिला सकें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।